हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा था पिछले टॉपिक में हमने कोशिका भित्ति किसे कहते हैं और कोशिका भित्ति की संरचना को पढ़ा था। आज हमारा न्यू टॉपिक है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सामान्यतः कोशिका भित्ति या सेल वॉल सेलुलोज नामक पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था यह, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है C6H10O5N। सेलुलोज के साथ कुछ पैक्टिक पदार्थ पैक्टिक सब्सटेंस जैसे हेमीसेलुलोज, कुछ अन्य पॉलीसेकेराइड भी पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? सेल वॉल में। मध्य पटलिका मीन्स मिडिल लैमेला मुख्य रूप से कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। यह भी हमने कौन सी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं मिडिल लैमेला की थ्योरी में कि यह कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। प्राथमिक एवं द्वितीयक कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति को अगर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखें तो यह अनेक सूक्ष्म तंतुओं की बनी दिखाई देती है। क्या होता है कि अगर कोशिका भित्ति को हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखें तो वह अनेक सूक्ष्म तंतुओं की बनी हुई दिखाई देती है, जो पॉलीसेकेराइड मुख्यतः पेक्टिन और हेमीसेलुलोज की बनी आधात्री मीन्स क्या होता है मैट्रिक्स से पड़े रहते हैं। जो पॉलीसेकेराइड मुख्यतः क्या होते हैं उसमें पेक्टिन और हेमीसेलुलोज की बनी हुई जो मैट्रिक्स में पड़े रहते हैं। सूक्ष्म तंतु सेलुलोज के बने होते हैं। मैट्रिक्स में लिग्निन, क्यूटीन, सुबेरिन, गोंद, टेनिन तथा अल्प मात्रा में खनिज पदार्थ जैसे सिलिका, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि भी पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाता है? लिग्निन पाया जाएगा, क्यूटीन, सुबेरिन, गोंद पाया जाएगा, टेनिन और थोड़ी सूक्ष्म मात्रा में मीन्स क्या होगा कम मात्रा में खनिज पदार्थ जैसे सिलिका, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका भित्ति में सेलुलोज की आणविक व्यवस्था। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज इन सेल वॉल। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के परीक्षण व प्रेक्षण करने पर कोशिका भित्ति में विभिन्न परतों का एक क्रम सा दिखाई पड़ता है। जब इसकी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इसमें सेल वॉल के विभिन्न परतों का क्या होता है एक क्रम दिखाई देता है। सेलुलोज भित्ति में असंख्य धागे के समान क्या होता है? जो सेलुलोज भित्ति में असंख्य थ्रेड के समान माइक्रोफाइब्रिल व्यवस्थित रहते हैं, जिनके मध्य में इनके बीच में इन माइक्रोफाइब्रिल के बीच में क्या होता है मैट्रिक्स नामक स्थान में क्या होता है मैट्रिक्स नामक स्थान में पेक्टिन, लिग्निन इत्यादि भरे हुए रहते हैं। पेक्टिन, लिग्निन पाए जाते हैं या भरे रहते हैं। वास्तव में माइक्रोफाइब्रिल सेलुलोज के अणु की लंबी श्रृंखला का संगठन है। माइक्रोफाइब्रिल क्या है? सेलुलोज के अणु की लंबी श्रृंखला का संगठन है, जिसमें ग्लूकोज के अणु जुड़कर सीधी श्रृंखला बन सेलुलोज के अणुओं का औसतन 100 श्रृंखलाओं को मिलाकर एक मिसेली या प्रारंभिक फाइब्रिल बनता है। इन 20 प्रारंभिक फाइब्रिलों का समूह मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करता है। क्या होता है? 20 प्राइमरी फाइब्रिलों का जो बंडल होता है वह एक माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करता है। लगभग 250 माइक्रोफाइब्रिल का एक समूह एक फाइब्रिल को निर्मित करता है। माइक्रोफाइब्रिल प्रारंभिक भित्ति में कोशिका की अनुप्रस्थ दिशा में तथा द्वितीयक भित्ति में लंबाई की दिशा में कुंडलाकार रूप में विन्यस्त रहते हैं। क्या बोला? जो माइक्रोफाइब्रिल है प्राइमरी वॉल में क्या होता है अनुप्रस्थ दिशा में, और जो सेकेंडरी वॉल होती है उसमें क्या होता है द्वितीयक दिशा में लंबाई की दिशा में क्या होता है कुंडलाकार रूप में विन्यस्त होते कुंडली के रूप में क्या होते हैं विन्यस्त या व्यवस्थित रहते हैं।
ये डायग्राम में आपको किसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? कोशिका भित्ति की संरचना। इसमें पार्ट ए में क्या हो जाएगा? ग्लूकोज के अणु का बहुलक। यह है क्या है? ग्लूकोज के अणुओं का बहुलक है, अर्थात सेलुलोज का अणु, सेलुलोज के अणु। ये हो जाएंगे स्ट्रक्चर सेल वॉल की, और ये क्या है? ग्लूकोज के अणु का बहुलीकरण, अर्थात सेलुलोज के अणु। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति के कार्य। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति के प्रमुख कार्य निम्न हैं। फर्स्ट क्या है? कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य पादप कोशिका को, प्लांट सेल को मजबूती तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। सेकेंड है, यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है तथा भौतिक दबावों से कोशिका की रक्षा करता है। जो प्रेशर रहता है उससे कोशिका की रक्षा करता है। थर्ड है, जंतुओं के कंकाल की भांति, जंतुओं में कंकाल की भांति पौधों में कोशिका भित्ति भी कंकाल बनाती है। क्या होता है? पौधों में ये जंतुओं की भांति क्या होता है? सेल वॉल, इसमें भी क्या होती है? कंकाल बनाती है। फोर्थ पॉइंट क्या है? यह कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। कोशिका के अंदर बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट होते रहता है, तो जिनका कंट्रोल कौन करता है? सेल वॉल करता है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है? यह विभिन्न कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य के में संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। क्या बोल रहा है? कि विभिन्न कोशिका में कोशिका द्रव्य में संबंध स्थापित करने का कार्य करती है। कौन? सेल वॉल।